हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश में एट का क्या मतलब होता है, इसका हम यूज कैसे करते हैं और मैं आपको ना इसके एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसी ना छोटी छोटी चीजें आती हैं जिनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए और इसका हम कैसे यूज करें ये भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एट एक प्रेपोजिशन होता है जो कि इंग्लिश बोलने में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ना, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कई बार हमें एट का यूज करना होता है और हमें ये नहीं पता होता कि हम एट का यूज कैसे करें। तो आपकी इसी कंफ्यूजन को मैं करने वाला हूं दूर। चलिए देखते हैं इंग्लिश में एट का करते हैं कैसे हम यूज। देखिए, एट एट का मतलब होता है स्टूडेंट्स पर या में। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो पर या में, इस तरह से ये आता है। तो चलिए मैं आपको ना इसके यूजेस बताता हूं आखिर की इंग्लिश में इसका हम यूज कैसे करते हैं एट का। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको कुछ कुल 4 यूज बता रखे हैं, तो चलिए 4 यूज देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला यूज जो है एट का, वो है विद पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है स्टूडेंट्स? विद पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय के साथ हम एट का यूज करते हैं। किसके साथ? निश्चित समय के साथ। विद पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, यानी निश्चित समय के साथ एट का हम यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वह 1 बजे आया था। कितने बजे आया था? वह 1 बजे आया था। ही केम एट 1 o'clock। ही केम एट 1 o'clock। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? निश्चित समय की बात हो रही है। तो हम यहां पर एट का यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल और आपको बताता हूं इसका, निश्चित समय का, विद पॉइंट ऑफ टाइम का। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तुम 5 बजे गए थे। यू वेंट एट 5 o'clock। ठीक है, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, निश्चित समय की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम एट का यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पर निश्चित समय की बात आएगी वहां पर किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। इस तरह से आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स, विद स्मॉल प्लेस। देखिए, छोटे प्लेस की जब भी बात होगी, ठीक है, छोटे प्लेस के साथ जब भी छोटे प्लेस की बात होगी वहां पर हमें एट का यूज करना है। किसका यूज करना है? एट का यूज करना है। छोटे प्लेस के लिए हमें किसका यूज करना है? एट का यूज करना है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल में लिख रखा है, आई लिव एट लाजपत नगर इन दिल्ली। अब देखिए यहां पर जो दिल्ली है, मतलब दिल्ली यहां पर जो, वो बड़ा प्लेस है, जबकि लाजपत नगर क्या है? छोटा प्लेस है। तो छोटे प्लेस के साथ हम क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। ठीक है, छोटी जगह या छोटे प्लेस के लिए स्टूडेंट्स किसका यूज करेंगे? हम एट का यूज करेंगे। तो जैसे यहां पर लिख रखा है ना मैंने, आई लिव एट लाजपत नगर इन दिल्ली। तो छोटे प्लेस की बात कहीं भी होगी तो वहां पर आपको एट का यूज करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं तीसरा, इसका यूज क्या है? विद नाइट और नून। ठीक है, रात व दोपहर के साथ। तो कभी भी स्टूडेंट्स रात की बात होगी या दोपहर की बात होगी तो किसका यूज करना है? एट का यूज करना है। किसका यूज करना है? एट का यूज करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, यहां पर मैं लिख रखा है, मैं रात में पढ़ता हूं। ठीक है, क्या आप भी रात में पढ़ते हो? कमेंट में लिख दो, यस बता दो ना कमेंट में, क्या आप भी रात में पढ़ते हो? मैं रात में पढ़ता हूं। आई स्टडी एट नाइट। क्या बोलेंगे? आई स्टडी एट नाइट। ठीक है, मैं रात में पढ़ता हूं, आई स्टडी एट नाइट। दूसरा, वह दोपहर में आया था। वह दोपहर में आया था। ही केम एट नून। ठीक है, यहां पर किसकी बात हो रही थी? नाइट की बात हो रही थी, यहां पर नून की बात हो रही है। तो क्या होगा? ही केम एट नून। ठीक है, वह दोपहर में आया था, ही केम एट नून। चलिए अब देखते हैं इसका चौथा यूज कौन सा होगा। विद अ फेस्टिवल या फिर इवेंट। ठीक है, और इवेंट। तो कहीं भी फेस्टिवल की बात आएगी या इवेंट की बात आएगी तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। किसी त्योहार या खास अवसर के साथ किसका यूज करना है? हमें एट का यूज करना है। किसका यूज करना है? एट का यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, यहां पर मैं दिवाली में वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर एट दिवाली। ठीक है, तो फेस्टिवल के साथ हम क्या लगा रहे हैं? यहां पर एट का यूज कर रहे हैं। जैसे अगला, वह जन्मदिन पर आया था। ही केम एट बर्थडे। क्या बोलेंगे? ही केम एट बर्थडे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहां पर 4 यूजेस बताए हैं एट के। ठीक है, अब तो आप एट का यूज कर लोगे ना इंग्लिश में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दो, और नेक्स्ट टॉपिक
किस पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता दो। वीडियो को लाइक कर दो और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।